अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हकीका.एक्स चैनल। तो आज हम जा रहे हैं दुबई। क्रूज़ है, ये है क्रीक वाली साइड से। हम लोग क्रीक वाली साइड पे बैठे थे और इसका आपको सारा ओवरऑल व्यू बताऊंगी और एक्सपीरियंस बताऊंगी, लेकिन एंड पे बताऊंगी कि कैसा रहा कैसा नहीं। लेकिन इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो उसके बारे में बताऊंगी और इसकी जो बुरी चीज़ें हैं वो भी मैं बताऊंगी। दोनों चीज़ें आपको बताऊंगी ताकि आपको एक्सपीरियंस हो और जो मिस्टेक्स हम कर रहे हैं उस मिस्टेक में आप ना जाएं। और सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ये जो क्रूज़ थी ये 2 घंटे के लिए थी और आप इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं और आप ख़ुद भी जाके करवा सकते हैं। तो बेहतर है कि आप अपनी बुकिंग खुद करवाएं। और जो लोग दुबई के इस तरीके से व्यू देखना चाहते हैं और इंटरटेन होना चाहते हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये सारी बहुत ही बड़ी सारी और इसके नीचे इसके ना 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक ऊपर था और एक नीचे था। और ये देखें जैसे खूबसूरत बिल्डिंग्स के साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। और जो नीचे वाला था उसके अंदर बर्थडे हॉल था बना हुआ, क्योंकि जिस टाइम हम गए थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और बर्थडे हॉल में एसी था, लेकिन बर्थडे होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि सारे जो उनके रिलेटिव्स थे और या क्या कहते हैं सारे जो उनके जानने वाले थे वो एक ही कमरे में बैठे हुए थे और बहुत ह्यूमिडिटी थी और एसी भी सही से काम नहीं कर रहा था। और जहाँ तक खाने का मैं आपको बताऊं तो खाने में इन्होंने रखी थी बिरयानी, जो वेजिटेबल बिरयानी थी। वेजिटेबल नहीं थी, नॉन मतलब कि लाइक वेजिटेबल वालों के लिए भी थी और नॉन वेज के लिए भी थी, क्योंकि उसके अंदर ना वेजिटेबल थी और ना ही चिकन था, ठीक है। लाइक खाली राइस थे, बिरयानी राइस बनाए हुए थे। तो उन्होंने ग्रेवी जो सी थी वो साथ में डिफरेंट की हुई थी और ग्रेवी के अंदर भी उन्होंने चिकन नहीं डाला था, ठीक है। वो भी नॉन वेज और वेज दोनों के लिए था, क्योंकि वो ग्रेवी आप ऐसी थी कि आप बिरयानी पे भी डाल सकते हो और साथ साथ आप ना क्या कहते हैं मैकरोनी पे भी डाल सकते हो। क्योंकि जब वो मैकरोनी मैंने देखी ना, मैकरोनी को खाली उन्होंने बॉईल करके वो रखी हुई थी और साथ वेजिटेबल का उन्होंने जो कढ़ी बनाई थी उसके अंदर थोड़ा बहुत देखने में लग रहा था मसाला डाला। अदरवाइज़ मैंने कोई ट्राई नहीं करके देखा, क्योंकि वेजिटेबल मुझे वैसे भी इतनी नॉर्मल ही लगती है, ठीक है। वो हम घर में भी खा लेते हैं, क्या बाहर जाके भी वेजिटेबल ही खानी है। और फिर उसके बाद था उसके साथ था दाल थी, ठीक है। दाल को भी मैंने हाथ में लगाया क्योंकि दाल भी मुझे इतनी पसंद नहीं है। साथ थे टिक्के कबाब थे। टिक्के कबाब जो से थे वो मेरी पसंद के थे, लेकिन वो देते थे 2 टिक्के दे रहे थे और एक कबाब का हाफ करके वो उन्होंने खुद बनाया था, ठीक है। और ये इंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने थोड़ी सी चीज़ें बुलाई हुई थी। और ये मेरा बेबी जो गर्मी से बुरा हाल, ये मेरा छोटा सा बेबी ही उसका पहला एक्सपीरियंस था, नो डाउट उसके लिए बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। और हम लोग गर्मी से बहुत बुरा हाल हो गया था, मेरी बेटी को बुखार हो गया और उसकी वजह से मुझे भी हो गया, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा थोड़ी सी आपको लग रहा होगा कि ख़राब है। और साथ साथ ये जो टेडी बियर था वो इंजॉय कर रहा था। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे आइसक्रीम ले सकते हो, वो खुद खरीद के। और फिर उन्होंने थोड़ा सा फल रखा हुआ था, मैंने तो सोचा चलो अपनी भी थोड़ी सी वीडियो बना के दिखा दूँ कैसी लग रही है गर्मी की वजह से मेरा क्या हाल हो गया। और फिर उसके बाद अभी आपको मतलब ये रूटीन की वीडियो भी आपको फुल दिखाती हूँ कि किस वाली बोर्ड में हम गए थे। ये वाली बोर्ड थी हमारी ब्लू कलर की जो आपको नज़र आ रही है, इस बोर्ड में हम गए थे, ठीक है। और क्या कहते हैं ये जो सामने बोर्ड है ना, ये खाना देने आई थी और हालांकि मतलब मुझे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और फिर उसके बाद पता नहीं लोग किस तरह दोबारा खाने के लिए मतलब शायद में भी ये जो बर्थडे पार्टी है तो वो तो ज़्यादा लोग हो गए थे, तो फिर उन्होंने खाना और मंगवाया था और साथ था कोल्ड ड्रिंक थी और आइसक्रीम थी जो कि आप खुद पे करके खाते हो। और जहाँ तक मैं बताऊँ मेरा एक्सपीरियंस लाइक बहुत अच्छा नहीं रहा और मुझे लाइक मज़ा भी नहीं आया, कह सकते हैं।
लेकिन यूँ आपको देखने में अच्छा लग रहा है क्योंकि अगर आप जब भी यहाँ का प्लान करो ना तो हमेशा सर्दियों में करो। ये जो नीचे लोग बैठे हुए हैं इधर यहाँ पे इन्फ्लुएंसर बैठे हुए थे और जिनकी वजह से जिनको हम देखकर हम लोग इस बोर्ड का हमने ऑनलाइन बुक करवाया था। तो मेरा एक्सपीरियंस जो सा है वो उसके मुताबिक मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि आप जब भी आउटसाइड दुबई में रह के आप इसको बुक करवाएं तो आप सबसे पहले वेदर को ज़रूर देखें और फिर उसके बाद बुक करवाएं। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप कभी भी गर्मी वाले वेदर में इस बोर्ड पर मत आएँ, ठीक है। और यहाँ पे और भी बच्चे थे जो कि आपको पता ही थे इंजॉय कर रहे थे, उनको एक्टिविटी भी में इन्होंने इन्वॉल्व किया ताकि वो लोग थोड़ा सा अच्छा फील करें। और ये जो आपको डांस वाली वीडियो है लाइटिंग वाली वो मैं आपको सेपरेटली दिखाऊंगी क्योंकि वो मैंने लाइक रोटेट करके वीडियो बनाई है ना इसीलिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी तक मैंने मतलब इस वीडियो पे वॉइस ओवर नहीं किया क्योंकि वॉइस ओवर करने के लिए भी हिम्मत चाहिए थी हिम्मत इसलिए चाहिए थी क्योंकि आपका जब कोई चीज़ पे एक्सपीरियंस अच्छा होता है ना तो आप उसी वक्त चाहते हो कि हम इसकी वीडियो अपलोड कर दें या हम इसको लोगों को भी दिखाएं और उनको इनवाइट करें कि आप ज़रूर जाएं। लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि आप जाएं लेकिन गर्मी के वेदर में कभी भी नहीं जाएं, ठीक है। जब कभी आपका बाई चांस अगर आप पाकिस्तान से तो डिफरेंट कंट्री से दुबई की तरफ ये आ रहे हैं ना तो आप कभी भी गर्मियों के अंदर ना आएँ, आप थोड़ा सर्दियों के बाद आएँ, सर्दियों में आएँ लाइक अगस्त के बाद आएँ, ठीक है। तो अगस्त के बाद थोड़ा थोड़ा वेदर चेंज होने लग जाता है। फिर अगस्त के बाद आने से ये होता है कि वेदर भी अच्छा होता है और अगर कोई जॉब ढूंढने आ रहा है तब भी। तो अभी के एक्सपीरियंस के लिए करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नज़र वीडियो के साथ, बाय बाय।